छात्रों, आज हम वर्तमान समय की अत्यंत चर्चित एवं प्रचलित सीरियल और स्टोरी विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में सिनेमा जगत में सीरियल और स्टोरी का महत्वपूर्ण योगदान है और ये सिनेमा जगत, साहित्य जगत पर ही निर्भर करता है। उसकी आधारशिला साहित्य में ही है। इसलिए अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। सीरियल और स्टोरी वर्तमान समय में अत्यंत प्रचलन में है। सीरियल को धारावाहिक और स्टोरी को कहानी कहा जाता है। सीरियल और स्टोरी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कहानी को सीरियल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब हम किसी कहानी के लिए दृश्य या श्रव्य माध्यमों के द्वारा दर्शक तक पहुंचाते हैं, तब हम उसे सीरियल कहते हैं। सीरियल और कहानी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। वर्तमान समय में सीरियल और स्टोरी दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। दोनों में अनेक समानताएं भी देखने को मिलती हैं। अब हम इनके तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला तत्व कथा वस्तु है। इसके लिए कथानक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किसी भी सीरियल की कहानी सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है, परंतु अधिकांशतः कहानियाँ सामाजिक जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर आधारित होती हैं। उनमें सामाजिक निर्माण, सामाजिक जागरूकता, पारिवारिक विघटन, अवमूल्यन, आर्थिक तरक्की आदि को देखा जा सकता है। सीरियल की कथा वस्तु समस्यात्मक भी हो सकती है। किसी समस्या
को उठाया जा सकता है और उसकी कथा वस्तु काल्पनिक भी हो सकती है। आधुनिक सीरियल इसी विषय वस्तु पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पात्र एवं चरित्रण। किसी भी सीरियल की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों की आवश्यकता रहती है। पात्रों की संख्या सीरियल की विषय वस्तु पर निर्भर करती है। विषय वस्तु के अनुकूल पात्रों का चयन किया जाता है। पात्र सकारात्मक, नकारात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक जब दोनों प्रकार के पात्र होते हैं तो दोनों ही प्रकार के पात्रों का व्यक्तित्व निखर कर आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पात्रों में अंतर्द्वंद भी होना चाहिए और पात्रों के बीच में जितना अंतर्द्वंद दिखाई देगा वह पात्र उतना ही अधिक प्रभाव दर्शकों पर डालने की क्षमता से युक्त होगा। पात्र अपनी भूमिका के अनुसार अभिनय में दक्ष होने चाहिए। उसके बाद देश, काल एवं वातावरण। कथानक का चयन करते समय देश, काल एवं वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। सीरियल में जिस घटना को दिखाया जा रहा है उस घटना के अनुसार ही वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि किसी संस्कृति विशेष को दिखाया जा रहा है तो उस संस्कृति के अनुसार वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यदि आप ऐतिहासिक सीरियल दिखा रहे हैं तो उसमें ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण आवश्यक माना जाता है। उसमें वातावरण के साथ साथ बोली और संस्कृति, इन सब चीज़ों का विशेष महत्व माना जाता है। यदि वातावरण के उनके अनुकूल नहीं है, स्थान और काल के अनुसार नहीं है, तो वह एक सफल सीरियल नहीं माना जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कथोपकथन या संवाद। सीरियल को आगे बढ़ाने में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संवादों का चयन बड़ी ही समझदारी से करना चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद सरल, रोचक तथा सारगर्भित होने चाहिए। बीच बीच में चुटीलेपन, हास्य, व्यंग्यपरक संवाद भी हो सकते हैं। संवाद पात्रों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल तथा वातावरण के अनुकूल रचे जाने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा शैली की। सीरियल को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा का विशेष
ध्यान रखना चाहिए। भाषा पात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र के पात्रों को सीरियल में दिखाना चाहते हैं उसके अनुसार उसकी भाषा को भी रखना चाहिए। शैली की यदि हम बात करें तो शैली अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि सीरियल की विषय वस्तु क्या है, उसके अनुसार ही उसकी शैली निर्धारित की जाती है। सीरियल सामाजिक शैली का है, सीरियल पौराणिक शैली का है, सीरियल ऐतिहासिक शैली का है, सीरियल काल्पनिक शैली का है। ये उसकी विषय वस्तु पर ही निर्भर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य की। सीरियल को उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसकी कहानी धीमी गति से आगे बढ़नी चाहिए और अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने सीरियल और कहानी के विषय में, सीरियल और स्टोरी के विषय में कुछ जानकारियाँ हासिल की हैं और मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा अवश्य ही होगा। धन्यवाद।